समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वामपंथियों की दुनिया की एक और बदनाम शख्सियत सुज़ैन अब्राहम के बारे में। बात शुरू करें उससे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि सुज़ैन अब्राहम भीमा कोरेगांव मामले के मुख्य आरोपियों में से एक वर्नान गोंसाल्विस की पत्नी हैं। अपने पति की राह पर चलते हुए वामपंथियों से सहानुभूति रखना और देश के विरोध में हो रही तमाम हरकतों की वकालत सुज़ैन अब्राहम का मुख्य पेशा है। वकालत करने के साथ साथ दलितों और आदिवासियों के बीच फर्जी समाज सेवा का भी काम करती हैं और इस फर्जी समाज सेवा की आड़ में ये नक्सली गतिविधियों की भी सुचारू रूप से भाग लेती हैं। सुज़ैन का नाम भीमा कोरेगांव मामले में हुई इनके पति की गिरफ्तारी के बाद अचानक मीडिया में आया, जब पुणे पुलिस ने इनके घर की तलाशी ली और वहां से कई सबूत भी बरामद किए। भीमा कोरेगांव मामले में इनके पति वर्नान गोंसाल्विस पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश का आरोप लगने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ा। वर्नान के जेल जाने के बाद उनकी सारी गतिविधियां सुज़ैन अब्राहम संभाल रही हैं और एक वकील होने के नाते सुप्रीम कोर्ट में अपने पति की रिहाई के लिए कानूनी लड़ाई भी लड़ रही हैं। एक कट्टरपंथ वामपंथी नेता की पत्नी और पेशे से वकील सुज़ैन अब्राहम भी कई मंचों से भारत और यहाँ की कानून व्यवस्था का खुलेआम अपमान करती हैं। भीमा कोरेगांव के अपराधियों का पक्ष रखने के दौरान भी इन्होंने प्रेस वार्ताओं में कानून व्यवस्था के खिलाफ कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट इन्हें फटकार भी लगा चुका है। चूंकि सुज़ैन पेशे से वकील है, इसलिए आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के लिए ये मुफ्त में कानूनी लड़ाई लड़ती हैं, क्योंकि इन्हें कानूनी प्रावधानों का लाभ उठाना बखूबी आता है और इसी के बलबूते वो वामपंथियों के बीच अच्छी खासी लोकप्रिय भी हैं। दरअसल सुज़ैन ईसाई मजहब के ताल्लुक़ रखती हैं, इसीलिए इनका हिंदू विरोधी होना भी स्वाभाविक सी बात है, जिसका परिचय ये कई मौक़ों पर देती आ रही हैं। आदिवासी समुदाय को हिंदू धर्म से विखंडित करने और उनमें सनातन परंपराओं के प्रति नफरत का जहर भरने के लिए ये कई वामपंथी संगठनों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा भी चलाती हैं। इनके पति वर्नान गोंसाल्विस को महाराष्ट्र की पुलिस ने साल 2018 की शुरुआत में हुए भीमा कोरेगांव की हिंसा का आरोपी मानते हुए जेल में बंद रखा था। वर्नान गोंसाल्विस पर अन्य आरोपियों जैसे गौतम नवलखा, वरवरा राव, सुधीर धवले, महेश राउत, रोना विल्सन आदि के साथ मिलकर दंगा भड़काने के साथ प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचना का भी आरोप है। गिरफ्तारी के बाद से ही सुज़ैन लगातार अपने पति की रिहाई के लिए जोर आजमाइश कर रही हैं। भीमा कोरेगांव हिंसा से पहले भी कई मौक़ों पर वर्नान को जेल हो चुकी है। वर्नान से जेल जाने के बाद सुज़ैन कई वामपंथी संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भीमा कोरेगांव के सभी आरोपियों की रिहाई के लिए सरकार पर दबाव बना रही हैं। इसी साल मुंबई पुलिस ने सुज़ैन पर गेटवे ऑफ इंडिया के सामने गैर कानूनी रूप से धरना प्रदर्शन के लिए सुज़ैन सहित 17 अन्य लोगों पर FIR दर्ज की थी, जिसके बाद उन्हें अगले दिन जमानत मिली थी। दोस्तों, इस वामपंथी तंत्र की जितनी बातें की जाएं उतनी कम है। वर्तमान में देश के अंदर पनप रहे तमाम वामपंथी संगठन पर अपनी आंखों में बसे भारत की बर्बादी का ही सपना पाल रहे हैं। सुज़ैन जैसे अनगिनत लोगों द्वारा चलाई जा रही सारी साजिशें उसी सपने को फलभूवित करती हैं
और की जा रही हैं। इन वामपंथी संगठनों और उनके महत्वाकांक्षी सपनों के बीच यदि कोई देशभक्त आकर इनसे टकराने की कोशिश करता है तो ये उसे जड़ से उखाड़ देते हैं, जिसके बारे में देश के बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस चर्चा तक करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। बस इसीलिए देश के खिलाफ हो रही तमाम साजिशों की जानकारियां प्रलय टीवी आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए प्रलय टीवी।